Hello everyone. In this video we will read lesson number 5 from your Cambridge Connection English course book 4. Its name is Up the Mountain. The author of this lesson is Johanna Safari. So let's start with warm up. What do you feel about the mountains? Let us think of words that we could associate with mountains: gigantic, rocky, pine trees, etc. Add some more words of your own. So students, वार्म अप में बताया है कि आप माउंटेन्स के बारे में क्या सोचते हैं. एज यू नो, लेसन का नेम है अप द माउंटेन, पर्वत के ऊपर. सो जो इस लेसन में जो मेन एक्शन, जो मेन कन्वर्सेशन है वो पहाड़, पर्वत के ऊपर ही होती है. सो इसीलिए इसका टाइटल है अप द माउंटेन. जोहाना सफारी जो कि इसकी ऑथर है, और यहाँ पे वार्म अप में बताया कि आप क्या सोचते हो माउंटेन्स के बारे में. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि माउंटेन से रिलेटेड वर्ड्स हैं, लाइक गाइगेंटिक. गाइगेंटिक मीन्स वेरी बिग, ह्यूज. माउंटेन्स बड़े बड़े होते हैं. रॉकी, रॉकी मीन्स मेड ऑफ रॉक्स, चट्टानों पत्थरों से बना हुआ. एंड पाइन ट्रीज, जो पाइन ट्रीज है वो भी पहाड़ों के ऊपर पाए जाते हैं. जैसे कि क्रिसमस ट्री भी जो डेकोरेट करते हैं वो पाइन ट्रीज ही होते हैं. एंड यहाँ पे बोला कि आप और भी कुछ वर्ड्स जो कि माउंटेन से रिलेटेड है अपनी तरफ से भी यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स को राइट किया है, पीक एंड क्लिफ. पीक मीन्स चोटी, जैसे आपको पता है पर्वतों की चोटी होती हैं. एंड क्लिफ, क्लिफ वही होते हैं बड़े बड़े चट्टानें, राइट. सो फर्स्टली लेट अस रीड अबाउट द ऑथर जोहाना सफारी. About the author, Johanna Safari 1827-1901 was a Swiss author. Her book Heidi is popular all over the world. Her other works include Veronica and Other Friends, The Story of Rico, Moni the God Boy, and Rick and Sally. Her works were originally in German and later translated into English. The landscape of Switzerland is very vividly represented in her works. सो अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में यहाँ पे बताया कि जोहाना सफारी जो कि एक स्विस ऑथर थी. स्विस मीन्स रिलेटेड टू स्विट्ज़रलैंड, जो कि स्विट्ज़रलैंड से संबंधित थी. स्विट्ज़रलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ की ये निवासी थी. और उसकी बुक हेडी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरी की पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बड़ी फेमस है. एंड उसके और भी कुछ काम है, जैसे वेरोनिका, अदर फ्रेंड्स, द स्टोरी ऑफ रिको, मोनी द गॉड बॉय एंड रिक एंड सैली. ये उसके और भी कुछ पॉपुलर वर्क्स के नेम्स यहाँ पे मेंशन है. एंड वो जो अपने उसके मोस्टली जो वर्क्स है वो जर्मन में लिखे होते थे, जर्मन लैंग्वेज में, और बाद में उनको ट्रांसलेट किया जाता था इंग्लिश लैंग्वेज में. एंड उसके वर्क्स में, उसके कामों में ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड जहाँ की ये थी, क्योंकि स्विस ऑथर थी, तो इसीलिए स्विट्ज़रलैंड कि वहाँ के सीन क्लियरली इसने पिक्चराइज किए होते हैं अपने कामों में, उनको दर्शाया होता है इसने अपने कामों में. एंड इस लेसन में भी उसने स्विट्ज़रलैंड की लैंडस्केप को ही विविडली रिप्रेजेंट किया है. नाउ हैव अ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ जोहाना सफारी. दिस इज जोहाना सफारी. नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन फ्रॉम पेज नंबर 29. One sunny morning in June, 2 people were climbing up a mountain path. One was a tall, strong-looking woman, the other a child of 5. The child had on 2 dresses, one above the other. Over these a red woolen shawl, and on her feet were thick mountain shoes. She had been made to put on all her clothes in order to save the trouble of carrying them. No wonder she laboriously plodded her way up in the heat. So students, इस फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया है कि सुबह थी, जून का महीना था और सनी मॉर्निंग थी, बहुत ज़्यादा धूप थी. 2 लोग, जैसे कि आप देख सकते हो, यू कैन सी इन द पिक्चर कि 2 लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, 2 पीपल. एंड इनमें एक तो टॉल लुकिंग वुमेन, एक लंबी सी औरत थी, और दूसरी
दूसरा एक बच्चा था 5 ईयर्स का, 5 साल का एक बच्चा था। एंड उस बच्चे को, उस चाइल्ड को टू ड्रेसेस, 2 ड्रेसेस पहनाई गई थी, एक के ऊपर दूसरी। एंड उसने एक रेड कलर का वुलन शॉल, ऊनी शॉल भी पहन रखा था। एंड इसके अलावा उसने अपने पैरों में, हर यहाँ पे देखो लिखा है, दैट मीन्स वो चाइल्ड जो था वो बच्ची थी, और उसके पैरों में थिक, मोटे माउंटेन शूज़ भी पहने थे। माउंटेन शूज़ जैसे पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए जो शूज़ पहनते वो भी, ये सब कुछ उस बच्चे को पहनाया गया था। शी हैड बीन मेड टू पुट ऑन ऑल हर क्लोथ्स इन ऑर्डर टू सेव द ट्रबल ऑफ कैरिंग दिम। और उसको ये सब कुछ पहनाया गया था सो दैट कि कोई मुश्किल ना, कोई प्रॉब्लम ना हो कैरी करने की, कपड़ों को पकड़ने की, उठाने की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सब कुछ उसको पहले ही पहना दिया गया था कि उसको पहना दिया जाए और उठाना ना पड़े। और इसमें कोई चौंकने की बात नहीं कि वो जो बच्चा था इतनी हीट में भी, इतनी गर्मी में भी बड़े लेबोरियसली मीन्स बड़ी एनर्जेटिकली, बड़ी बहादुरी से, बड़े तेज एनर्जेटिकली, पूरी एनर्जी से ऊपर चढ़ रही थी माउंटेन के ऊपर। प्लोडिड मीन्स वॉक हैवली, मुश्किल से पर चढ़ रही थी, बट बड़ी एनर्जेटिकली चढ़ रही थी। तो यहाँ पे एक टर्म है हाइकिंग। हाइकिंग मीन्स गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स स्पेशली इन द कंट्री साइड, कि लॉन्ग लंबा चलना, दूर तक चलना, और स्पेशली कंट्री साइड, रूरल एरियाज में, गाँव वाले इलाकों में चलना। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, कम टू पेज नंबर 3030. Are you tired, Hetty? Asked her companion. No, I am hot, answered the child. We shall soon get to the top now. You must walk bravely on a little longer and take good long steps, said Deet in an encouraging voice. So यहाँ पे बताया कि उस हेडी, अब वो जो चाइल्ड है उसका नेम है हेडी, चाइल्ड का नेम है हेडी, एंड डीट यहाँ पे अनदर नेम मेंशन किया है जो कि उसके जो साथ स्ट्रॉन्ग लुकिंग वुमेन, उसकी आंट है, उसका नेम है डीट। सो हेडी जो है उससे उसका कंपेनियन, उसका साथी जो कि डीट, उसकी आंट है, उससे पूछती कि आर यू टायर्ड, क्या तुम थक गई हो? सो आगे से चाइल्ड आंसर देते नहीं, आई एम हॉट, गर्मी लग रही है बट नहीं, वो आगे से कहती है कि मैं थकी नहीं हूँ। देन एनकरेजिंग वॉइस, एनकरेज करना मतलब होता है पूरा साहस बढ़ाना, कि उसको बोलना येस, चीयर करना कि तुम हाँ आगे जा सकती हो। एनकरेजिंग वॉइस में डीट बोलती है उसको कि ठीक है हम जल्दी ही टॉप पे पहुंच जाएंगे। यू मस्ट वॉक ब्रेवली और अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा जल्दी चलो, लंबे स्टेप्स लो और ब्रेवली चलो, बहादुरी से चलो, उसको ऐसे एनकरेज करती है। एज डीट वॉकड अहेड द चाइल्ड स्पॉटेड अ यंग गॉथर्ड क्लाइंबिंग अप अ फुटपाथ विद हिज goats. She went after him panting and struggling to catch up. But the heat and the weight of her clothes exhausted her. She looked at the gothard clad in nothing but a pair of shorts and jumping swiftly along on his bare feet. All at once she sat down on the ground and pulled off her shoes and stockings. So इस पैराग्राफ में बताया है कि जो डीट जो उसकी आंट है, जो स्ट्रॉन्ग लुकिंग वुमन है, वो आगे चल रही थी, और जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो कि हेडी है, वो देखती है कि एक गॉस्ट होता है अ पर्सन हु टेंड्स गोट्स, जो बकरियां चराने वाला एक लड़का, वो भी चढ़ रहा है अपनी बकरियों के साथ, वो भी साथ में जा रहा है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। शी वेंट आफ्टर हिम, और ये उनके पीछे जाती है, और इसको बहुत सांस चढ़ जाती है, बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ पाती है, दैट मीन्स उन तक पहुंच पाती है। बट जो हीट, इतनी गर्मी होती है और इतना ज़्यादा वेट, इतना ज़्यादा भार होता है क्लोथ्स का, कपड़ों का, जो कि उसने टू ड्रेसेस पहनी, उनका इतना ज़्यादा वेट होता है, इतनी गर्मी होती है कि ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। टायर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, टायर्ड, थक जाती है ये। देन जो हेडी है, हेडी देखती है कि जो गॉथर्ड क्लैड in nothing but a pair of shorts and jumping swiftly along on his bare feet, then ये देखती है कि जो बकरियां चराने वाला लड़का है उसने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पहना हुआ, उसने जस्ट अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, बस उसने शॉर्ट्स पहन रखी हैं, और वो जंप कर रहा है बड़े अच्छे से, बड़े फास्टली, स्विफ्टली जंप कर रहा है, और उसके बेयर फीट है, नंगे पैर है। All at once she sat down on the ground and pulled off her shoes and stockings. So ये सब देखकर वो फटाफट से
बैठ जाती है ग्राउंड के ऊपर ही, ज़मीन के ऊपर बैठ जाती है और जल्दी से अपने शूज़ को एंड स्टॉकिंग्स जो उसने पहने उनको उतार देती है, अपनी जुराबें, अपने सॉक्स ये सब उतार देती है। उसके बाद वो क्या क्या उतारती है, अपने कौन कौन सी ड्रेसेस उतारती है अपने आप को लाइट फील कराने के लिए, वो इस पैराग्राफ में बताया, सो दैट वो ईजिली वो गॉड्स के जैसे एंड गॉथर जो बच्चा है, जो लड़का है उसके जैसे वो भी आराम से जंप कर पाए, पहाड़ों के ऊपर चढ़ पाए। Then she unwound the red shawl before unbuttoning her frock. It was off in a second, but there was another one underneath. Quick as lightning, the second frock followed the first. Now the child stood only in her light, short-sleeved undergarment. She put her clothes together in a little heap, then went climbing up after the gothard and the gods. Able now to move at her ease, she leapt and skipped almost as nimbly as the gods. सो देन वो अनवॉन्ड का मीनिंग होता है लूजन करना, जैसे ढीले करना या फिर अपने आप से अलग कर देना। फिर वो सबसे पहले अपना रेड शॉल जो कि वुलन शॉल है, ऊनी शॉल है, उसको उतारती है। बिफोर अनबटनिंग हर फ्रॉक, अपनी फ्रॉक को उतारने से पहले वो एक अपना शॉल उतारती है। देन उसके बाद उसने और भी कितना कुछ नीचे पहना हुआ है, अंडरनेथ मीन्स बिलो, उसने कितना कुछ एक के ऊपर एक चीज़ पहनी हुई है। वो क्विकली अपनी सेकंड फ्रॉक को उतारती है, फर्स्ट सेकंड दोनों की दोनों फ्रॉक्स को उतारती है। नाउ वो जो बच्चा है वो सिर्फ अपने शॉर्ट स्लीव्स आधी बाह वाले कपड़ों में ही बस होती है, अपने अंडर गारमेंट्स में ही, छोटे कपड़ों में ही अब वो है, उसने अपने ऊपर वाले हैवी क्लोथ्स को उतार दिया है। एंड बाद में वो क्या करती है कि अपने क्लोथ्स का एक हीप बना देती है। हीप मीन्स होता है बंडल, एक ढेर बना देती है। और अब फिर वो गॉथर्ड चाइल्ड जो बच्चा है, गॉथर्ड है, उसके पीछे और गॉड्स बकरियों के पीछे पीछे फिर से चढ़ना स्टार्ट कर देती है। और इस बार क्या होता है कि नाउ कि वो एबल हो जाती है, वो योग्य हो जाती है बड़ी ईजिली। ईज मीन्स सुख, आराम से उनके गॉड्स के पीछे भाग सकती है। अब वो उनके पीछे जंप कर करके, स्किपिंग करके, उछल कूद के, बड़ी निम्बली, बड़ी ग्रेसफुली, बड़ी अच्छे से अब वो गॉड्स के पीछे पीछे भागती है। आफ्टर सम टाइम डीड caught sight of the little girl and shrieked out, "Hey Dee, what have you been doing? Where are your 2 frocks and the red shawl and the new shoes I brought and the new stockings I knitted for you? Everything gone. Not a thing left. Hey Dee, where are all your clothes?" The child quietly pointed to a spot on the mountain side and answered, "Down there." Dee could just make out something lying on the ground with a spot of red on the top. सो अब क्या है कि इस पैराग्राफ में कुछ टाइम के बाद जो डीड आंट है जो हेडी की, वो देखती है उस लिटिल गर्ल, छोटी लड़की को, और उसको देख के चिल्लाती है। स्क्रीम्ड मीन्स चीखना, श्रीक्ड या स्क्रीम्ड मीन्स चीखना, उसको देखकर चीखती है। हेडी उसको चिल्लाकर बोलती है कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे 2 फ्रॉक्स कहाँ पे है, तुम्हारा रेड शॉल कहाँ पे है जो मैंने तेरे लिए बनाया था, तेरे न्यू शूज़ कहाँ पे हैं, तेरी नई स्टॉकिंग्स, तेरी नई जुराबें, ये सब कहाँ पे है, सब कुछ तेरा कहाँ पे, कुछ नहीं तेरे पास, नॉट अ थिंग लेफ्ट, तेरे पास कुछ नहीं बचा। हेडी वे आर ऑल योर क्लॉथ्स, कि तेरे सारे के सारे कपड़े कहाँ पे हैं। देन जो बच्चा चुप करके, बस पहले उसको जब वो डांट रही है, ज़ोर से बोल रही है, उसको पहले क्वाइटली चुप करके बस पॉइंट करती, इशारा करती है एक जगह पे पहाड़ की साइड में कि वहाँ पे है डाउन देयर, और थोड़ा सा बोलती है कि डाउन देयर, वहाँ पे है सब कुछ। डीड कुड जस्ट मेक आउट समथिंग लाइंग ऑन द ग्राउंड विद स्पॉट ऑफ रेड ऑन द टॉप। और फिर क्या होता है, जब वो पॉइंट करती, इशारा करती है, डीड दूर से देखती है कि बस उसको कुछ ढेर ग्राउंड पे पड़ा हुआ, उसके ऊपर रेड कलर का कुछ उसको दिख रहा है, दूर से उसको बस इतना ही दिखता है, और वो रेड कलर का उसका शॉल होता है। वो रेड शॉल को अपना कपड़ों के ऊपर रख देती है। "You good for nothing little thing," exclaimed Deet angrily. "Who is going all that way down to fetch them? It's a good half-hour's walk. Peter, you go off and fetch them for me as quickly as you can." Then वो उसको कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं अच्छा किया, तुम किसी काम की नहीं हो। उसको एक्सक्लेम्ड करके, शाउट करके, चीख के, गुस्से से, एंग्रीली मीन्स गुस्से से उसको बोलती है कि अब वो कहती है कि कौन वहाँ से, फैच का मतलब होता है कि पिकअप करना, लाना। सो कहती है कि अब कौन वहाँ पे जाएगा दोबारा से, पहले हम आधा घंटा आगे चल के आ चुकी हैं, अब कौन वहाँ पे दोबारा जाएगा और तेरा सारा सामान पिक करेगा। देन वो पीटर वही गॉथ जो बकरियाँ चलाने वाला लड़का, उसका नेम है पीटर।
सो उसको बोलती है कि जाओ जल्दी से, क्विकली जाओ और वो सब कुछ ले आओ। जब वो उसको बोलती है, सो आगे से जो गॉस्ट है, जो लड़का, वो क्या आंसर करता है, बोलते हैं आई एम ऑलरेडी लेट, आंसर द गॉस्ट विदाउट मूविंग फ्रॉम द स्पॉट। वेल यू वॉन्ट गेट फॉर इफ यू कीप ऑन स्टैंडिंग देयर, वाज डीड्स क्रॉस रिप्लाई, बट सी you shall have something nice. And she held out a bright new coin. Peter was immediately off down the steep mountain side, taking the shortest cut, and in a very short time returned with the bundle of clothes. So अब क्या होता है, जब वो बोलती है कि पीटर को जाओ तुम वो उसका का सारा सामान लेकर आओ हेडी का, देन जो लड़का है पीटर है वो उसको इमीडिएटली रिप्लाई करता है, जवाब देता है आई एम ऑलरेडी लेट, मैं पहले से ही लेट हूँ, और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता, वहीं पे खड़ा खड़ा बोलता है। देन जो डीट है उसको क्रॉस रिप्लाई, ऊपर से उसको जवाब देती है, उसको बोलती है वेल यू वॉन्ट गेट फार इफ़ यू कीप ऑन स्टैंडिंग देयर, बट सी यू शैल हैव समथिंग नाइस। तो कहती है कि अगर तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, यहीं पे खड़े रहोगे, तो उसको बोलती है कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा है, तुम्हारे लिए समथिंग नाइस है। एंड हेल्ड आउट वो फिर कुछ टाइम बाद वो एक नया सा चमकदार एक कॉइन, एक सिक्का निकालती है और पीटर को वो दिखाती है कि तुम्हारे लिए कुछ नाइस, कुछ अच्छा है, तुम यहीं पे खड़े रहोगे। उसको पहले बोलती है कि जाओगे, तो फिर उसको जब वो उस देखती है कि उसका ना का एक्सप्रेशन है, तो उसको एक नाइस देती है कि मेरे पास तेरे लिए कुछ नाइस चीज़ है, एक ब्राइट चमकदार नया सिक्का है। देन पीटर ये देख के इमीडिएटली तुरंत ही माउंटेन से नीचे जाता है और शॉर्टकट से होकर वो सारा का सारा बंडल जो है क्लोथ्स का, जो भी सामान है हेडी का, वो सब कुछ ले आता है। डीड हैंडेड हिम द प्रॉमिस्ड मनी which Peter promptly put in his pocket, his face beaming with delight. Then Deed, जो कि उसने प्रॉमिस किया कि वो उसको मनी देगी, वो कॉइन देगी, सिक्का ब्राइट चमकदार, तो पीटर इमीडिएटली वो सिक्कों को लेता है और अपनी पॉकेट में डाल लेता है, तुरंत अपनी पॉकेट में उसको डाल लेता है, और उसका चेहरा खुशी से शाइनिंग कर रहा होता है, चमक रहा होता है कि अब उसको न्यू एक मनी मिलनी, कॉइन मिलना है। You can carry the things as far as uncle's, said Deed. Peter agreed and followed after her. While Hetty and Gods went skipping and jumping joyfully beside him, after a climb of almost an hour, they reached the top of the Elm Mountain where Uncle's hut stood. Behind the hut were 3 old fir trees with long, thick branches. Beyond these rose another wall of mountain. तो अब क्या होता है कि डीड उसको बोलती है पीटर को कि तुम ये सारा सामान वहाँ तक ले जाओ जहाँ तक अंकल बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो डीड है ये हेडी को लेकर अंकल के पास लेकर जा रही है। ये देखो आप, यू कैन सी इन दी पिक्चर स्टूडेंट्स, ये अंकल बैठे हुए हैं, डीड के अंकल, और पीटर मान जाता है, एग्री हो जाता है कि ठीक है, और वो उनके साथ साथ पीछे पीछे चलता है। हेडी जो है वो भी इनके साथ साथ बकरियों के साथ जंप करती, स्किपिंग करती हुई खुशी खुशी से उसके गोस्ट जो लड़का है उसके साथ साथ चलती है। आफ्टर अ क्लाइंब ऑफ ऑलमोस्ट एन आवर, और 1 घंटा चढ़ने के बाद वो टॉप पे सबसे ऊपर चढ़ जाती हैं, एल्म माउंटेन पे, ठीक है, जहाँ पे अंकल की हट है, अंकल की झोपड़ी है जहाँ पे वो अंकल रहते हैं। बिसाइड द हट वर 3 ओल्ड फायर ट्रीज, और उस हट के पास यू कैन सी स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ट्रीज़ हैं, ये फायर ट्रीज़ हैं, तो हट के पास ही कुछ फायर ट्रीज़ है, लॉन्ग लॉन्ग ओल्ड पुराने फायर ट्रीज़ हैं जिनकी मोटी मोटी टहनियाँ, मोटी मोटी ब्रांचेस हैं। एंड उन ट्रीज़ के साथ ही एक और माउंटेन्स की लाइन शुरू हो जाती है, दैट मीन्स ट्रीज़ के पीछे देखो और माउंटेन्स है, इनकी रेंज, ये माउंटेन्स की वॉल, एक दीवार है। अगेंस्ट द हट ऑन द साइड लुकिंग टॉवर्ड्स द वैली, अंकल had put up a seat. Here he was sitting, his hands on his knees, quietly looking out when the children and the gods climbed into view. Hetty went straight up to the old man and said, "Good evening, grandfather." Then against the hut
ऑन द साइड लुकिंग टॉवर्ड्स द वैली। वैली मीन्स होता है घाटी, जैसे माउंटेन के ऊपर चढ़ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है ना, सो जो लोअर पार्ट है, तो नीचे वाला हिस्सा वो घाटी है। सो नीचे ऐसे अंकल माउंटेन के ऊपर अपने घर के बाहर, हट के बाहर बैठ के देख रहे होते हैं, अपनी हट के अगेंस्ट सामने बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं। तो अचानक से अपनी एक सीट पे बैठे अंकल देखते हैं, उन्होंने अपने हैंड्स अपनी नीज़ पे, अपने घुटनों पे रखे हुए हैं और वो चुप करके बैठे बस ऐसे देख रहे हैं। और जब वो देखते हैं, अचानक से वो देखते हैं कि बच्चे आ रहे हैं और साथ में बकरियां आ रही हैं उनके सामने, एकदम से उनके व्यू में उनके सामने आ जाती है। बच्चे कौन कौन है? हैडी है, पीटर है और एक डीट भी आती है कुछ टाइम के बाद, एंड गॉड्स, बकरियां हैं। हैडी वेंट स्ट्रेट अप टू द ओल्ड मैन एंड सेड, और हैडी बिल्कुल सीधा जाके अंकल के पास, जो कि डीड के अंकल हैं बट हैडी के ग्रैंडफादर हैं, उनको बोलती है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग उनको विश करती है। तो ग्रैंडफादर देन क्या रिप्लाई करते हैं? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? ही आस्क्ड gruffly, gazing at her from under his bushy eyebrows. Hetty stared steadily back at him. Meanwhile, Deed had come up as Peter put down the bundle and went off with the goats. क्योंकि सबसे पहले बच्चे आए होते हैं, पीटर आया होता है, हेडी और उनके साथ बकरियाँ आई होती हैं, डीड पीछे पीछे आ रही होती है, तो जंप करते करते पहले आ जाती हैं। हेडी जाके गुड इवनिंग विश करती ग्रैंडफादर को, और ग्रैंडफादर देखते हैं कि जब ये बच्चे आए हैं तो ग्रफली मीन्स होता है रफली, थोड़ी कर्कश, गले में जब कोई शांत बैठा हो अचानक से बोले, थोड़ी कर्कश वाली आवाज़ आती है ना, सो कर्कश, रफली वो बोलती हैं अपनी बुशी मीन्स बहुत सारे बालों वाला, आईब्रोज के नीचे से अपनी आइज़ देख के उसको घूरते देखते हैं और रफली बोलते हैं कि ये क्या है। हेडी स्टेयर्ड स्टेडली बैक एट हिम, और हेडी जो है वो लगातार देखती रहती, रेगुलरली अपने ग्रैंडफादर की तरफ नहीं, उनके पीछे ऐसे देख रही होती है कि अब ये ग्रैंडफादर थोड़ा अजीब से बोल रहे कि ये क्या है। सो उसी टाइम क्या होता है कि डीड भी वहीं पे आ जाती है, एंड जो पीटर है लड़का, गोस्ट जो लड़का है, वो सारा का सारा बंडल वहीं पे रख देता है और अपनी गॉड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। आई विश यू गुड डे अंकल सेड डीड, तो डीड आके अंकल को विश करती गुड डे। आई हैव ब्रॉट यू टोबियास एंड Adelaide's child. What has she to do with me? asked the old man curtly. तो वो आगे से डीड कहती है कि ये जो नेम्स लिखे हैं टोबियास एंड एडिलेड्स, ये हेडी के पेरेंट्स के नेम हैं। तो डीड बोलती है ग्रैंडफादर को कि मैं इनका बच्चा आपके पास वापस ले आई हूँ, मैं इनका बच्चा आपके पास ले आई हूँ। तो ग्रैंडफादर जो है वो शॉर्ट में, कर्टली मीन्स शॉर्ट में, बस इतना पूछते हैं कि मैं इसका क्या करूँगा। द चाइल्ड इज़ टू रिमेन विद यू, डीड आंसर्ड। आई हैव डन माई ड्यूटी बाय हर फॉर दीज 4 years एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू डू योर्स। तो वो कहती है, डीड आगे से आंसर करती है, जवाब देती है कि चाइल्ड इज़ टू रिमेन विद यू, कि ये बच्चा अब आपके साथ ही रहेगा। कहती कि मैंने अपनी ड्यूटी, मैंने अपना जो कर्तव्य है वो पूरा कर दिया, 4 साल तक मैंने इसकी टेक केयर की है, अब आपका टाइम है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू डू योर्स, कि अब आपका टाइम है कि आप ये अपनी ड्यूटी करो। दैट्स इट, इज इट? said the old man as he looked at her with a flash in her eye. And when the child begins to fret after you, what am I to do with her then? Then old man कहता कि ये क्या? वो उनकी आंखों में फ्लैश होती है, थोड़ी चमक होती है कि ये अब क्या कह रही है, थोड़ी हैरान हो रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, अगर ये बच्चा कभी वरी हुआ, कभी टेंस्ड हुआ, कभी चिंतित हुआ, तो मैं क्या करूँगा। दैट इज़ योर अफेयर, रिटॉर्टेड डीड। आई हैड टू पुट अप with her without complaint when she was left on my hands as an infant. Now I have to go and look after my own earnings and you are the next of kin to the child. Then जो डीड है, डीड कहती कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका अफेयर है, ठीक है, ये अब आपका काम है कि आपने अब डीड के साथ क्या करना है। जब ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं इस बच्चे के साथ क्या करूँगा, अगर ये कभी डर गया, ये बच्ची अगर कभी डर गई तो मैं क्या करूँगी। दैन डीड आगे से
थोड़ा शाउटली थोड़ा बोलती है, जवाब देती है, ये अब आपका काम है कि आपने इसके साथ क्या करना है। कहती कि मैंने भी विदाउट कंप्लेंट, बिना किसी कंप्लेन के, मैंने भी इस बच्चे को अपने हैंड्स में, अपने हाथों में पाला। जब भी ये बेबी थी तब से लेकर अब तक मैंने इसको पाला है। तो अब वो कहती है कि अब मैं अपनी अर्निंग्स, अपनी कमाई की तरफ देखूंगी। अब आप ही इसके अगले रिलेटिव, अगले आपके इसके किन रिश्तेदारों इस बच्चे के। कहती कि अगर आपने कभी मना किया, इफ़ यू रिफ्यूज़ टू कीप हर, टू डू विथ हर एज यू लाइक, यू विल बी आंसरेबल इफ़ हार्म कम्स टू यू। कहते कि अगर आपने मना किया या जो भी है कि अब आपने इसकी टेक केयर करनी है, आपने इसकी देखभाल करनी है, और अगर इसको कभी हार्म हुआ, कभी कोई इंजरी पहुंची, कभी कोई चोट पहुंची, तो आप ही इसके आंसरेबल होगी, आप ही इसकी जवाबदेही होगी। एज शी अटर्ड these last words, uncle rose from his seat and said in a furious voice, be off with you this instant and do not let me see your face again in a hurry। जब ये सब कुछ वो बोलती है, देन अंकल उसको बोलते हैं उठ के। अब इस बार अंकल क्या होते हैं, उठ जाते हैं, रोज़ अपनी सीट से उठ जाते हैं और उसको बोलते हैं फ्यूरियस वॉइस में। फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, बड़ी गुस्से से बोलते हैं कि तुम अभी इसी मोमेंट, इसी पल यहाँ से चली जाओ, मेरे को कभी भी अपना फेस ना दिखाना। डीड डिड नॉट वेट टू बी टोल्ड ट्वाइस गुड बाय टू यू देन एंड टू यू टू Hetty, she called, turning quickly away and descending the mountain at a running pace. Deed was not very happy about what she was doing, for the child had been left in her care by her mother. She quieted herself, however, with the thought that she would do something for the child when she earns plenty of money. और जब ग्रैंडफादर उसको बोलते कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे को अपना कभी भी फेस, कभी भी अपना चेहरा दोबारा ना दिखाना, तो डीड बस वहाँ पे कुछ दूसरा उनको बोलने का मौका नहीं देती, कुछ दूसरे सेकंड चीज़ को सुनती नहीं है, बस डायरेक्टली उनको बोलती गुड बाय उनको, और हेडी को गुड बाय बोल के वहाँ से क्विकली, जल्दी से चली जाती है माउंटेन के नीचे। डिसेंडिंग मीन्स गो डाउन, ठीक है, डिसेंड मीन्स होता है कि नीचे जाना। सो माउंटेन ऊपर है तो वैली में नीचे चली जाती है। एट अ रनिंग पेस मतलब तेज़ चली जाती है। डीट वॉज नॉट वेरी हैप्पी, अब जो डीट है वो कुछ खुश नहीं होती है ऐसा करके, जो वो बच्चे के साथ कर रही है उससे वो खुश नहीं होती, क्योंकि उस चाइल्ड को, उस बच्चे को उसकी मदर ने उसको दिया था उसकी टेक केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। बट वो जो डीट है वो चुप करके वहाँ से चली जाती है, बट अपने अंदर यही बस थॉट करती है, अपने अंदर यही विचार रखती है कि वो कुछ इस बच्चे के लिए करेगी। जब वो बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर लेगी, जब वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगी, तब वो इस बच्चे के लिए कुछ ज़रूर करेगी। सो अब लास्ट में स्टूडेंट्स हमें डीट, कुछ यहाँ पे डीट ने रफली बोला ग्रैंडफादर से, बट उसका क्या पता कि इनर उसका क्या होगा, उसके इनसाइड क्या चल रहा होगा, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। सो लास्ट पैराग्राफ से ये भी कुछ लग रहा है कि डीट जो है वो पोलाइट हार्टेड भी है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन, इंटरेस्टिंग लेसन समझ लग गया होगा, जिसमें हेडी जो है वो मेन कैरेक्टर है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।